नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में और रुक करते हैं बिहार की तरफ। नई खबर है, नया अपडेट है, नई वैकेंसी का। बिहार में पुलिस सिपाही भर्ती को लेकर यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट संख्या 2/2022 निकाल दिया गया है। आज से आप इसका फॉर्म भर सकेंगे, लेकिन लिंक अभी एक्टिवेट नहीं किया गया है। लिंक जैसे ही एक्टिवेट किया जाएगा, मैं आपको फॉर्म भर के भी इसका ज़रूर बताऊँगा। लेकिन इस परीक्षा को देने से पहले मैं आपको थोड़ा-सा याद दिला दूँ कि इससे पहले भी 2 परीक्षाएँ 2 बार इसका एग्ज़ाम जो है लिया जा चुका है, बिहार में मद्य निषेध सिपाही भर्ती को लेकर। और हाल के दिनों में 76 पदों की वैकेंसी का अपडेट भी दिया गया था, जिसके बारे में सारी प्रक्रिया हमने आपको अपडेट भी किए थे। इसका टेस्ट प्रैक्टिस भी हमने आपको कराया था। लेकिन अब ये नई वैकेंसी है, नए पदों की वैकेंसी है। कितने पद हैं यहाँ पे दिए गए, ये टोटल जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेबस क्या है इसका और पीईटी और पीएसटी में क्या बदलाव किए गए हैं इस बार, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सैलरी क्या है, तो सैलरी देखिए 21,700 थी तो पिछली बार भी दिया गया था, इस बार भी वही सैलरी अपडेट है। लेकिन यहाँ पे प्लस अलाउंस भी आपको मिलेगा जो भी बिहार सरकार आपको देती है। तो चलिए अब मैं इसके सीधे ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे लेकर चलता हूँ, जहाँ से इसके बारे में सारी जानकारी आपको अप टू डेट की जाएगी। अगर आप इस परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे एप्लीकेशन वाईटी एजुकेशन पे जुड़ सकते हैं। वहाँ पे टेस्ट प्रैक्टिस सेट 20 ऑलरेडी दिया हुआ है। विथ सॉल्यूशन, विथ पीडीएफ आपको अपडेट किया गया है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और कर दूँ क्लियर कि जो भी छात्र जीके, जीएस और हिंदी, अंग्रेजी के लिए टेस्ट सेट लगाना चाहते हैं तो आप हमारे वाईटी एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे जुड़िए। फ्री क्लासेस मिलेंगी वहाँ पे वीडियोज़ में। और साथ ही साथ टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो मात्र 100 छात्रों का एडमिशन कराया जाएगा यहाँ पे। जो छात्र यहाँ पे पहले आएँगे, वो पहले पाएँगे। जी हाँ, 100 छात्र यहाँ पे आपको अपडेट किया जाएगा, एक ग्रुप बनाया जाएगा, जिसमें कि उन 100 छात्रों को रखा जाएगा। उनको वो सारे मटेरियल्स हम प्रोवाइड करेंगे जो कि इन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपको सारी डिटेल देने जा रहे हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और शेयर भी ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों, हम सीधे लिए चलते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो कि सीएसबीसी का ऑफिशियल वेबसाइट है। आप चेक कर सकते हैं, ये प्रोविजन डिपार्टमेंट है, जिसके टैब पे आपको क्लिक करना होगा और यहाँ पे देख सकते हैं 12 नवंबर को इसका जो है एक नोटिफिकेशन दे दिया गया है। और इस नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग जो है आपको एक लिंक भी दिया जाएगा यहीं पे, और इस लिंक के जरिए जो है आप इसका फॉर्म भर सकेंगे। वैसे मैंने नोटिफिकेशन यहाँ पे डाउनलोड कर लिया है। मद्य निषेध की तरफ से, ये उत्पादन निबंधन विभाग की तरफ से मद्य निषेध सिपाही की ये भर्ती है दोस्तों, जहाँ पे 14 दिसंबर तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। और ये भारतीय उम्मीदवारों के लिए है, यानी कि ऑल इंडिया वैकेंसी है, सीधी नियुक्ति है। आप छात्र यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं और कर सकती हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि विज्ञापन संख्या 2/2022 है, इसको नोट कर लीजिएगा। और लेवल 3 के तहत आपको सैलरी अपडेट की जाएगी, यानी कि 21,700 आपकी सैलरी होगी, प्लस अलाउंस आपको मिलेगा। लगभग जो सैलरी है आपकी, मान के चलेंगे कि 30 से 32,000 की सैलरी आस-पास जो आपकी हो सकेगी। टोटल वैकेंसीज़ की बात करें दोस्तों, 679 पदों की, जी हाँ, यहाँ पे 89 पदों की, सॉरी, 689 पदों की ये टोटल वैकेंसी है और ये बम्पर बहाली है इस विभाग को लेकर, क्योंकि इतना बड़ा वैकेंसी अभी तक नहीं दिया गया था। इससे पहले 365 पद दिए गए थे और 76 पद का वैकेंसी निकाला गया था। लेकिन इस बार ये वैकेंसी का संख्या बढ़ गया, चूँकि बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर और भी सख्त बनाया जा सके, इसके रिगार्डिंग यहाँ पर 679 पदों के लिए वैकेंसी और भी अपडेट कर दी गई है। इन पदों के लिए जो भी छात्र नियुक्त किए जाएँगे, वो एडवर्टाइजमेंट संख्या 2/2022 यहाँ जारी किया जा रहा है। 14 नवंबर से इसका फॉर्म भरा जाएगा, है ना? और ये 14 दिसंबर, यानी कि कंप्लीट 1 महीना इसका फॉर्म के लिए डेट दिया गया है। तो 14 तारीख को मैं क्या करूँगा, इसका फॉर्म भर के भी बताऊँगा कि फॉर्म को कैसे भरना है। फॉर्म भरने में इस बार कोई गलती नहीं करनी है। लास्ट टाइम बहुत सारे छात्र ने गलती किया था, तो ये वीडियो मैं आपके लिए बनाऊँगा, उसके बाद इस वीडियो को देखकर ही आप अपना फॉर्म भरिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हम प्रक्रियाओं के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे दोस्तों बात की गई है मद्य निषेध सिपाही पद को लेकर, जिसके लिए आपकी योग्यता बताई गई है। क्या है योग्यता? तो पहली चीज तो आपका है कि नागरिक इंडियन, यानी कि भारतीय होने चाहिए। ऑल इंडिया वैकेंसी है, इसलिए आप यूपी से हैं, झारखंड से हैं, वेस्ट बंगाल से हैं, कहीं से आप आवेदन बिल्कुल कीजिएगा। चाहे आप पुरुष हैं या महिला हैं या फिर थर्ड जेंडर हैं, यानी कि ट्रांसजेंडर को भी यहाँ पे मौका दिया जा रहा है। ओके, दूसरा क्राइटेरिया है दोस्तों कि अभ्यर्थी का शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। बिल्कुल, ये हमने आपको पहले भी बताया था कि ये 12th बेसिस, यानी कि इंटरमीडिएट के आधार पे ये परीक्षा ली जाती है। अब उसके समकक्ष जो भी छात्र ने यहाँ पे मौलवी की उपाधि ली है या फिर शास्त्री अंग्रेजी में या हिंदी में आचार्य का यहाँ पे आपने जो है डिग्री लिया है, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। बिल्कुल, राज्य द्वारा ये मान्यता प्राप्त होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग यहाँ पे। तो ये तो हो गई आपकी शैक्षणिक योग्यता, यानी कि 12th पास होना ज़रूरी है। और डेट जो है, कट ऑफ डेट
1 जनवरी 2022 तक का रखा गया है। संपूर्ण विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में, कोई भी जानकारी आपकी नहीं छूटेगी। इस वीडियो के माध्यम से पूरा कंप्लीट देख लीजिएगा, लेकिन इसके बाद ही आप फॉर्म भरिएगा। अभ्यर्थियों की उम्र सीमा जो है 1/1/2022 को या मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र का अनुसार वहां पे एज कैलकुलेट किया जाएगा। अब बात करेंगे एज कैलकुलेशन की। तो बात यहाँ पे होगी कि मिनिमम आपका क्वालिफिकेशन 18 साल होना चाहिए एज को लेकर। 18 साल आपका मिनिमम होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। न्यूनतम जो कि मैं बोल रहा हूँ बार-बार आपको, और मैक्सिमम जो है 25 साल। किसके लिए? जो भी छात्र सामान्य वर्ग से संबंधित हैं, यानी कि जो जनरल कैटेगरी में आते हैं। पिछड़ा वर्ग का जो छात्र है या अति पिछड़ा वर्ग का जो छात्र है, उनको यहाँ पे 2 साल का रिलैक्सेशन मिल रहा है। 25 यहाँ पे पुरुष वर्ग में है, 27 यहाँ पे पुरुष वर्ग में है, ओबीसी और ईबीसी के छात्र अगर आप हैं तो। पिछड़ा वर्ग की बात करें, अत्यंत पिछड़ा वर्ग की कोटि की महिलाओं को लेकर, तो यहाँ पे दोस्तों 18 साल तो न्यूनतम एज क्राइटेरिया है ही उनका, लेकिन इनको 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिल रहा है, जो महिला वर्ग के छात्राएं हैं, ओबीसी और या ईबीसी में अगर आप आती हैं तो। तो ये हो गया दोस्तों आपका एज कैलकुलेशन। अनुसूचित जनजाति से आती हैं या अनुसूचित जाति से आती हैं, तो आप 18 से लेकर 30 साल तक के छात्र यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। जो भी ट्रांसजेंडर हैं, यानी कि थर्ड जेंडर वाले छात्र हैं, उनका जो एज कैलकुलेशन होगा ये इसी के अनुसार होगा, यानी कि उनको भी 30 साल तक का एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया गया है, चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं या ट्रांसजेंडर हैं, एससी एसटी में आते हैं, देन ये आपके लिए अपडेट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। पांचवा अपडेट है दोस्तों यहाँ पे एज में छूट को लेकर। तो वैसे छात्र जो कि बिहार के वैसे सरकारी सेवक में हैं, जो कि वेतन लेते हैं बिहार सरकार का, उनके लिए भी अपडेट है कि उनको 5 साल का आयु में छूट मिलेगा। जिन्होंने नियमित सेवा में न्यूनतम 3 साल की आपने अगर अपना जॉब किया है, तो आपको यहाँ से रिलैक्सेशन मिलेगा 5 साल का, यानी कि बिहार सरकार का कोई भी जॉब कर रहे हैं आप, तो आपको यहाँ पे जी हाँ 5 साल का छूट मिलेगा। जो भी छात्र असैनिक पदों पर नियुक्त हैं, यानी कि भूतपूर्व सैनिक रह चुके हैं वो, और उनकी आयु 3 वर्ष तथा प्रतिरक्षा सेवा में बिताई गई हो, तो उनको भी यहाँ पे एज रिलैक्सेशन में छूट मिल रहा है। कट ऑफ ड्यूटी से लेकर उनका जो है एज 57 साल का होना चाहिए, कम से कम उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि एक सर्विसमैन के लिए। अगला अपडेट है अभ्यर्थियों की उम्र सीमा की गणना जो होगा उनका मैट्रिक के अनुसार, जो उनका एज ऑफ बर्थ दिया गया है, वहां पे डेट ऑफ बर्थ दिया गया है, उसके रिगार्डिंग ही उनका जो है प्रमाण पत्र पे देख के उनका एज कैलकुलेट किया जाएगा। आगे चलते हैं। आगे है दोस्तों यहाँ पे कि अभ्यर्थियों का शारीरिक मापदंड, यानी कि पीईटी आपका क्या होगा। देखिए हर चीज को क्लियर करेंगे हम लोग यहाँ पे। जहां पे आपको ऊंचाई, सीना, वजन के लिए कोई अंक नहीं दिया जाएगा इस एग्जाम में, अंक नहीं मिलेगा, लेकिन आपको पीएसटी यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड क्लियर रखना पड़ेगा। आप उसके लिए योग्य होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। और परंतु विहित अहर्ताएं पूरी नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को पहले ही उनको असफल घोषित कर दिएगा, फॉर्म का पैसा बर्बाद हो सकता है आपका। ऊंचाई के लेकर अगर हम बात करें, यानी कि हाइट को लेकर, तो देखिए जो छात्र पीएसटी की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान रखिएगा यहाँ पे दोस्तों, है ना, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की बात कर रहा हूं, ये आपका होना चाहिए। ठीक है। अनारक्षित यानी कि जो जनरल कैटेगरी के छात्र हैं और जो ओबीसी के छात्र हैं, है ना, पुरुष में, है ना, ध्यान रखिएगा उनका हाइट कम से कम 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। अत्यंत पिछड़ा है, यानी कि ईबीसी हैं आप और पुरुष में आते हैं, पुरुष वर्ग में आते हैं, तो 160 सेंटीमीटर तक के छात्र आवेदन कर सकते हैं। अनुसूचित जाति जनजाति से बिलोंग करते हैं पुरुषों में, है ना, तो आप 160 सेंटीमीटर तक की हाइट वाले छात्र आवेदन कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे सभी वर्गों की महिलाएं हैं, चाहे आप जनरल में हैं, ओबीसी हैं, एससी एसटी हैं या ट्रांसजेंडर हैं, तो आपका जो हाइट है 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो ये हाइट को लेकर आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए यहाँ पे रखा गया है क्राइटेरिया। बात करेंगे दूसरा खंड का, जो कि सीना के लिए है, यानी कि चेस्ट मेजरमेंट के लिए। ये सिर्फ पुरुषों में लिए होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और जो थर्ड जेंडर है उनके लिए भी ये मेजरमेंट नहीं होगा। अनारक्षित यानी कि जनरल और ओबीसी के छात्र जो हैं, बिना फुलाए जो उनका चेस्ट 81 सेंटीमीटर और फुलाकर 86 सेंटीमीटर होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर का गैप एटलीस्ट होना ही पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो ओबीसी, ये के अलावा ईबीसी जो छात्र आते हैं, उनका भी यही मेजरमेंट है, 81 से लेकर 86 सेंटीमीटर तक का, फुलाकर 86 है। ठीक है। 5 सेंटीमीटर का गैप अंतर होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मेंशन भी कर दिया गया आपको। अनुसूचित जाति जनजाति से आप आते हैं, पुरुष वर्ग में है, तो 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 84 सेंटीमीटर फुलाकर आपका जो है ये चेस्ट मेजरमेंट किया जाएगा। यहाँ भी 5 सेंटीमीटर का एटलीस्ट अंतर जो है आपका होना चाहिए। महिलाओं के लिए ये जो है मेजरमेंट नहीं होता है किसी भी विभाग में, वैसे तो यहाँ ही नहीं, किसी भी विभाग में, भारत के किसी भी जो अर्धसैनिक या सैनिक बल का जब रिक्रूटमेंट होता है तो। वजन में लेकिन यहाँ पे इनका कैलकुलेशन किया जाएगा महिलाओं का। सभी वर्गों की महिलाओं का कम से कम 48 किलो वजन होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया फिजिकल आपका स्टैंडर्ड टेस्ट। जी हाँ। अब यहाँ पे जो भी छात्र थर्ड जेंडर से आते हैं, उनके लिए जो भी
मापदंड है वो महिलाओं वाला ही चलेगा, यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है, महिला अभ्यर्थियों के समान ही होगा आपका। नियुक्ति की प्रक्रिया आते हैं दोस्तों, तो पहला चरण बहुत इंपॉर्टेंट होता है जहाँ पे आपको जी हाँ, लिखित परीक्षा से गुजरना होता है। और ये लिखित परीक्षा दोस्तों आवेदन पत्र संग्रह के उपरांत जो है आवेदन पत्रों और संवीक्षा की जाएगी। जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे, उनके लिए एक लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। लिखित परीक्षा का स्तर जो होगा, ये 10वीं कक्षा के आधार पे होगा। जैसा कि आप लोग लास्ट ईयर का जो लास्ट अभी जो 76 पद का वैकेंसी निकला था या 365 पद वाला जो वैकेंसी निकला था, उसका पेपर भी हम ज़रूर करवाएँगे। साथ ही साथ आपको नए प्रैक्टिस टेस्ट भी करवाएँगे, बिल्कुल 10वीं कक्षा के आधार पे जो भी छात्र इसके लिए आवेदन करेंगे। लिखित परीक्षा में 100 अंकों की यहाँ पे परीक्षा होगी और प्रश्न पत्र जो होगा 2 घंटे का होगा और 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, जिसमें कि प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक दिए जाएँगे। नेगेटिव मार्किंग का यहाँ पर कोई भी प्रावधान नहीं कहा गया है, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। ये परीक्षा ऑफलाइन मोड पे होगा, यानी कि ओएमआर बेस्ड होगा और जो भी 2 प्रतियों में इसकी परीक्षा होगी। एक प्रति जो है आपको आपका कार्बन कॉपी होता है जो कि अदृश्य रहता है, आपको सिर्फ छपता है उसपे। केंद्रीय चयन पर्षद के पास अंतिम चयन सूची जो है प्रकाशित की जाएगी, 1 वर्ष तक सुरक्षित रखी जाएगी। लिखित परीक्षा में अभ्यर्थी ओएमआर आधारित उत्तर पुस्तिका पर वंचित जितनी भी सूचनाएँ हैं, जैसे कि रोल नंबर, प्रश्न पुस्तिका, है ना, लेखन, हस्ताक्षर, ये सब कुछ उसमें डालते हैं। और आपको बता दें कि जो भी निर्देश दिए गए हैं, उसके अनुसार ही आपको उत्तर पुस्तिका को यानी ओएमआर शीट को भरना पड़ेगा। जो भी आवश्यकता चीज़ें वहाँ पे माँगी जाएँगी, वो आपको भर के वहाँ पे अपडेट करना होगा। अब अन्यथा अभ्यर्थियों की जो है यहाँ पे सदस्यता यहाँ पे रद्द कर दी जाएगी, ये ध्यान रखेंगे। और उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, इसके लिए परिषद जिम्मेदार नहीं होगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, इस बार ये बदलाव हुआ है, उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन दोबारा नहीं होगा। क्या आप यहाँ पे कॉपी चाहेंगे कि दोबारा चेक हो जाए आपका? ये नहीं होगा। पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस के ऊपर चर्चा कर लेते हैं दोस्तों अब यहाँ पे। तो ये देखिए लिखित परीक्षा जो स्तर है, ये बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के 10वीं कक्षा के आधार पे आपकी परीक्षा होगी। समकक्ष यहाँ पे जो कि आपका एक पेपर हिंदी का होगा, अंग्रेजी का होगा, गणित का होगा, सामाजिक विज्ञान जिसमें कि आपको इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र से संबंधित प्रश्न होंगे। 5वां पेपर आपका विज्ञान का होगा जहाँ पे भौतिक, रसायन और प्राणी विज्ञान और वनस्पति विज्ञान से संबंधित प्रश्न होंगे। छठा जो आपका टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक एग्जाम में करंट अफेयर का सिनेरियो बढ़ता जा रहा है, जहाँ पर जीके और जीए यानी कि जनरल नॉलेज और करंट अफेयर का टॉपिक रहेगा यहाँ से। तो ये 6 टॉपिक होंगे जो कि इसके आधार पे आपका परीक्षा लिया जाएगा। ये आपका सिलेबस का पैटर्न का आधार, इसी आधार पे आपका जो है सिलेक्शन होगा दोस्तों लिखित परीक्षा में। इसके लिए भी आपको 30% जो मार्क्स है कम से कम लाने होंगे, तब आप क्वालीफाई होते हैं। बट इतने लाखों छात्र फॉर्म भरते हैं यहाँ पे, तो लाखों अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पे कट ऑफ जारी किया जाता है। जिसका कट ऑफ जिसका नंबर ज़्यादा है, उनके आधार पे यहाँ पे कट ऑफ जारी किया जाता है। अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता के लिए वही सेलेक्ट होते हैं, जो कि लिखित परीक्षा में सबसे अधिक नंबर लाते हैं। जी हाँ, लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं होता है, इसलिए लिखित परीक्षा केवल शारीरिक योग्यता की परीक्षा की अर्हक होगी, यानी कि क्वालीफाइंग होगी। यानी कि जो आप इस टेस्ट को निकालेंगे, यहाँ से कट ऑफ क्लियर करेंगे, तो आप जा सकेंगे पीईटी के लिए, यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए। वहाँ पे आपका जो है, जो योग्यता रखा गया है, उस योग्यता को आप पास करेंगे। अब पीईटी का क्या योग्यता है, वो भी हम आगे आपको दिखलाते हैं, जो कि दूसरा चरण है। ये देखिएगा दूसरा चरण जो है दोस्तों आपका यहाँ पे कुल 100 अंक का होगा, जिसमें कि सबसे पहले आपका दौड़ करवाया जाएगा, जो कि सीधे आपको 50 नंबर दे सकता है। कैसे? देखिए, अगर आप 5 मिनट में 1.5 मील है ना, सॉरी 1 मील जो कि 1.6 किलोमीटर होता है, यहाँ 6 मिनट में तय दूरी करना है। तो 5 मिनट से कम लगाते हैं और आप 1.6 किलोमीटर की दूरी तय कर लेते हैं, तो 50 अंक सीधे मिल सकते हैं। लेकिन वही 5 मिनट 20 सेकंड तक जाते हैं, तो 40 अंक मिलेगा। और 5 मिनट 40 सेकंड तक आते हैं तो 30 अंक मिलेगा, और पूरा 6 मिनट लगाते हैं तो 20 ही अंक मिल पाएगा आपको। इसलिए कोशिश कीजिएगा कि ये रनिंग का जो अभ्यास अभी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये एक ऐसा आपका परीक्षा है जिसमें कि सबसे तेज़ी से आपकी परीक्षाएँ मतलब होती हैं और यहाँ पे रिक्रूटमेंट आपका किया जाता है बहुत तेज़ी से। ठीक है? 6 मिनट के बाद अगर आप छात्र आते हैं दौड़ के लिए क्लियर करके, तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। सभी कोटि की महिलाओं के लिए ये जो दौड़ होता है 1 किलोमीटर का ही होता है। वहाँ पुरुषों के लिए 1.6 किलोमीटर है, यहाँ 1 किलोमीटर है। अधिकतम जो मिनट है वो 5 रखा गया है महिलाओं के लिए। 4 मिनट से कम में अगर आप ये दौड़ कंप्लीट करती हैं, तो 50 अंक सीधे मिलेगा। 4 मिनट 20 सेकंड लगाती हैं, तो 40 अंक मिलेगा, और 4 मिनट 40 सेकंड पे आती हैं, तो 30 अंक, और 5 मिनट तक आती है, तो 20 अंक मिलने की संभावना है। वरना उससे ज़्यादा अगर टाइम लगाती हैं, तो आप डिस्क्वालीफाई पहले ही राउंड में हो जाएँगी।
दूसरा राउंड यहाँ पे गोला फेंक का है, ये ध्यान रखिएगा। 25 अंक सीधे मिलेगा आपको यहाँ पे, 50 दौड़ में, 25 यहाँ गोला फेंक में, 75 हो गया। ठीक है, यहाँ पे 16 पाउंड रखा गया है पुरुषों को गोला फेंकने के लिए, और ये 16 फीट तक फेंकना है। ठीक है, अब 16 फीट से 17 फीट अगर फेंक देते हैं तो 9 अंक यहाँ पे मिलेगा। 17 फीट से 18 फीट फेंक देते हैं तो 13 अंक मिलेगा। 18 से लेकर 19 फीट फेंकते हैं तो 17 अंक मिलेगा। अगर वहीं पे 19 से लेकर 20 फीट तक फेंकते हैं तो 21 अंक मिलेगा आपको यहाँ पे। 20 फीट से ज्यादा अगर आप फेंकते हैं तो 25 अंक यहाँ पे सीधे आपको मिल सकता है दोस्तों। तो कोशिश कीजिए दौड़ के साथ साथ गोला फेंक का अभ्यास करने का भी। वहीं पे महिलाओं की कैटेगरी में देखें तो 12 पाउंड का ही आपको गोला फेंकना है, और ये 12 फीट कम से कम फेंकना है। ठीक है, तो 16 फीट से ज्यादा अगर फेंक देती है तो सीधे 25 अंक। अगर 16 से लेकर 15 से 16 के बीच में फेंकती तो 21, और 14 से 15 फीट के बीच में फेंकती तो 17 अंक, और 13 से 14 फीट फेंकती हैं तो 13 अंक, और 12 से 13 फीट फेंकती हैं तो 9 अंक मिलेगा यहाँ पे। उससे कम फेंकिएगा तो फिर आप असफल घोषित हो जाएंगी यहाँ से। तो इनके लिए 12 पाउंड 12 फीट, पुरुषों के लिए 16 पाउंड 16 फीट है। अब तीसरा राउंड आता है आपका ऊंची कूद यानी कि हाई जंप का। इसमें भी आपको सीधे 25 नंबर मिल जाएगा, यानी कि 75 और ये 25, टोटल हो गया 100 अंक। ये अंतिम चरण है यहाँ पे आपको, जिसमें कि पुरुषों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 4 फीट रखा गया है, यानी कि हाई जंप करना है आपको यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे 4 फीट अगर आप जंप करते हैं तो 13 अंक मिलेगा। 4 फीट 4 इंच जंप करते हैं तो 17 अंक मिलेगा। 4 फीट 8 इंच जाते हैं तो 21 अंक मिलेगा। और वहीं पे फिर 5 फीट अगर आप यहाँ पे क्लियर करते हैं तो 25 अंक जो है सीधे आपको ये मिल सकता है। महिलाओं के लिए ये जो ऊंचाई है 3 फीट की रखी गई है, देख लीजिएगा यहाँ से। 4 फीट से ऊंचा कूद अगर कर लेती हैं तो 25 अंक सीधे मिल जाएगा। और न्यूनतम यहाँ पे दोस्तों कूदने के लिए 3 फीट है इनका, जो कि उससे कम कूदती हैं तो ये फिर असफल घोषित हो जाएँगी यहाँ से। पुरुषों के लिए जो 6 मिनट और महिलाओं के लिए 5 मिनट का ये जो नियमित दौड़ है, ये दौड़ पूरी करने के बाद ही आपको गोला फेंक और ऊँची कूद यहाँ पे स्पर्धा में आपको भाग लेने के लिए मौका दिया जाएगा दोस्तों। और मात्र गोला फेंक और ऊँची कूद के लिए आपको 3 मौके मिलेंगे, लेकिन दौड़ के लिए सिर्फ़ 1 ही मौका आपको मिलेगा। तो यहाँ पे ये चीज़ अपडेट की गई है। जो किन्नर वर्ग से आते हैं उनके लिए जो भी क्राइटेरिया है महिलाओं वाला ही है, और जो अनुसूचित जाति जनजाति से संबंधित है उन्हीं का पूरा क्राइटेरिया यहाँ पे आपको मेंशन किया गया है दोस्तों, ठीक है। मेधा सूची जो आपका बनेगा यहाँ पे, मेधा सूची जो भी बनता है, ये आपके नियुक्ति की अनुशंसा होती है। यानी कि जब आप यहाँ पे पीईटी अपना क्लियर करते हैं तो आपका एक मेरिट लिस्ट तैयार करके भेजा जाता है। आपकी शैक्षणिक योग्यताओं का सारा डॉक्यूमेंटेशन चेक होता है यहाँ से, और उसके बाद आपको ये नौकरी फाइनली मिल जाती है। तो ये सारा क्राइटेरिया है, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि अनारक्षित के लिए टोटल 272 सीट है, आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि ईडब्ल्यूएस के लिए 68 है, अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पे 114 सीट है, अनुसूचित जनजाति के लिए 7 सीट है, अत्यंत पिछड़ा के लिए 124 है, और पिछड़ा वर्ग के लिए 83 है, और पिछड़ा वर्ग महिलाओं के लिए 21 सीट रिजर्व है यहाँ पे। तो कुल 679 जो है यहाँ पे पोस्ट दिए गए हैं, जिनमें कि महिलाओं को आरक्षण अगर दिया जाए तो 230 सीट तो इन्हीं का यहाँ पे मिल जाता है। वहीं पे जो कुछ बैकलॉग वैकेंसीज थी यहाँ पे ऐड किया गया है, जो कि 9 पोस्ट है, जो कि अपडेट करके दिया गया है। तो टोटल 689 जो है ये टोटल वैकेंसी है दोस्तों इस बार आपके लिए, और 14 पोस्ट जो है आपको जो है सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से जो लोग सेवानिवृत्त मतलब जो भी सेनानी है, स्वतंत्रता सेनानी है, उन छात्रों को लिए ये रिजर्व पोस्ट है यहाँ पे, जिनको 2% का आरक्षण भी यहाँ पे मिलता है। आरक्षण की बात करें तो महिलाओं के लिए भी आरक्षण यहाँ पे प्रावधान किया गया है, पुरुषों के लिए भी किया गया है। जो स्वतंत्रता सेनानी है उनके नाती पोते या नातिनी के लिए भी प्रावधान है, यहाँ पे 2% का आरक्षण यहाँ पे आपको मिलेगा। महिला वर्ग में जो ओबीसी छात्राएं हैं उनको यहाँ पे दोस्तों 35% का आरक्षण और मिलेगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और ये टोटल यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये रिक्रूटमेंट जो है आपका बिहार सरकार के आधार पे, बिहार सरकार के आरक्षण के आधार पे आपका लिया जाएगा यहाँ से। फिलहाल आपको बता दें कि जो कट ऑफ है तिथि अगर देखें तो 1 जनवरी 2022 रखा गया है, ताकि हर एक छात्र भी फॉर्म भर सके जिनका एज क्राइटेरिया के लिए प्रॉब्लम होता है। यानी कि वो सोच रहे थे कि अगस्त वाला सीन दिया जाएगा कि 1 अगस्त 2022 रखा जाएगा, तो 1 जनवरी 2022 है यहाँ पे, यानी कि आपका इसी साल का ये वैकेंसी है, ध्यान रखिएगा। ये एडवर्टाइजमेंट संख्या 2/2022 है, और ये 2022 का ही यहाँ पे आपको डेट मेंशन किया गया है। नियुक्ति प्राधिकार जो है आपको देखिएगा, बिहार उत्पाद अराजकता संवर्ग में भर्ती और सेवा शर्त के अनुसार उनकी जो नियमावली है, जो कि खंड 2 में दिया गया है, उसके अनुसार ही आपका रिक्रूटमेंट होगा। मैंने आपको ऊपर सब कुछ बता दिया है। फाइनली आपका एक मेडिकल टेस्ट होता है, जिसमें कि आपके शारीरिक जाँच हो जाती है, जो कि एक नॉर्मल फॉर्मेलिटी है, क्योंकि अगर आप इतने दौड़ने में सक्षम हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है आपको कोई रोग होगा नहीं। लेकिन अगर ऐसा कुछ पाया जाता है, तो आपको वहाँ से डिस्क्वालीफाई भी किया जा सकता है।
ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया 14 तारीख से शुरू हो जाएगी, 14 नवंबर से, ये 14 दिसंबर तक रहेगी, ये ध्यान रखिएगा। आप छात्र इसको आवेदन कर सकते हैं। अब फीस की बात करते हैं, तो ₹675 यहाँ पे फीस लग रहा है। जो भी छात्र यहाँ पे आते हैं जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, ओबीसी से, तो वो फॉर्म भरेंगे 675 में। लेकिन जो अनुसूचित जाति, जनजाति या फिर महिला वर्ग की छात्राएँ हैं, उनसे ₹180 ही चार्ज मात्र यहाँ पे लिया जा रहा है। आप इसका फॉर्म भरने के लिए नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड से कोई फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म कैसे भरना है, ये मैं आपको एक अलग वीडियो बना के बताऊँगा, और इसका जो सिलेबस है, वो भी मैं आपको साथ में बताऊँगा कि कौन-कौन सा सब्जेक्ट में कौन-कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है। अगले वीडियो का आप इंतज़ार ज़रूर कीजिएगा। वैसे सिलेबस का मैंने पैटर्न पूरा बता दिया है, फिर भी फॉर्म भरते समय सावधानी बरतनी है, कोई गलती नहीं करनी है गलती से भी। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको संपूर्ण जानकारी दी है दोस्तों, और अगर आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट कीजिएगा। मैं इसका अपडेट देकर भी यहाँ पे आपको बताऊँगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।